हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कंपलसरी पेपर के। तो आप सभी को इस बारे में अच्छे से जानकारी होगी कि कोटा यूनिवर्सिटी में बीए, पीएससी, बीकॉम, बीए बीएड, बीएससी बीएड 4 कंपलसरी पेपर आपके होते हैं, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, या फिर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो, या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हो। तो ये चारों पेपर कंपलसरी है। पर आजकल आप सभी को पता है कि सेमेस्टर एग्जाम में 50 नंबर का जो भी आपका ये पेपर होता है तो उसमें आपके इनके मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, ईयरली एग्जाम जो होता है यानी कि साल में एक बार वाले जो बच्चे थे, एक ही बार एग्जाम देने वाले, तो उन कंपलसरी पेपर में मात्र पास होना होता था, उनके मार्क्स नहीं जुड़ते थे। पर अब मार्क्स जुड़ते हैं, तो आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतनी परसेंटेज आपकी बढ़ जाएगी। थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। इस चैनल पर जितने भी बच्चे आए हैं, जो भी जुड़े हैं, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, चारों पेपर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करके गया है, ओनली इन्हीं वीडियो की सहायता से। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, या फिर इसी चैनल पर पुराने जो पोस्ट है उस पर आप देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के 50 में से 48, 45, 40, लगभग ये मान के चलो कि जिसने वीडियो देख के गया है सब बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, तो आप इनकी सहायता ले सकते हैं, अच्छे से इनको देख सकते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि जितनी वीडियो अपलोड कर सकूं उतनी करूंगा। और अगर फिर भी कुछ वीडियो अपलोड नहीं होती है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। सिलेबस आपका वही है जो पुराना है। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जिस भी कंपलसरी पेपर का आपका पेपर है उसका जो है वीडियो देख लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो नहीं है, खींच के 10 वीडियो होगी खींच के, तो आप उनसे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, देखो, कोटा यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए बीएड, बीएससी बीएड सभी के लिए अनिवार्य पेपर है। तो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा ये एमसीक्यू बेस वीडियो रहेगा। तो पहली यूनिट है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसी पर हम बात करते हैं। 50 क्वेश्चन इसके करते हैं, फिर आगे जो भी वीडियो रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर बार यही आते हैं और रिपीट होते हुए रहते हैं, सिलेबस सेम है। चलो, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप लोग, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा इसके बारे में तो कि चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कंप्यूटर सीईटी का जो भी एग्जाम देगा 12th लेवल का, उनमें भी ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि कंप्यूटर वहाँ पर ऐड है। ठीक है, देखो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स होते हैं किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब पर जो है काम करते थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जस्ट इसके बाद पूछ लिया गया है आपसे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या उपयोग होता है, यानी कि किस पर ये आधारित होते हैं, किस पर काम करते हैं? तो जो सेकेंड जनरेशन है वो ट्रांजिस्टर पर काम करते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जस्ट इसी क्रम में आपसे पूछा गया है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या उपयोग होता है। तो थर्ड जनरेशन में यहाँ पर क्या उपयोग में आता है? तो आईसी चिप यहाँ पर जो है यूज में ली जाती है। याद हो जाएगा आपको, फर्स्ट जनरेशन किस पर? वैक्यूम ट्यूब पर। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पर। तीसरी जनरेशन आती है वो किस पर? आईसी पर, यानी कि आईसी चिप आती है, उसके हिसाब से ये काम करती है। अगला आता है आपके सामने, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है? तो फोर्थ जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की बात हो गई, ट्रांजिस्टर की बात होगी, आईसी की बात होगी। अब आती है माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है उनमें माइक्रो प्रोसेसर काम में लिया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लैपटॉप नहीं होता, डेस्कटॉप नहीं होता, टैबलेट नहीं होता। एक आंसर जो है आपको अलग ही चमकता हुआ दिखेगा, वो है परम, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
बच्चों, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरा पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी बार आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं था, और अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बस धड़ाक से आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, टाइम पर्याप्त है, अच्छे से आपका पेपर हो जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम यहाँ पर 8000 जो है यहाँ पर पहला कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर, तो परम 8000 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम या सर्वर। तो सर्वर यहाँ पर आंसर आना है नहीं, ठीक है ना, सर्वर तो आएगा नहीं, मेन फ्रेम यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि ये बड़े कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर तो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लैपटॉप जो है माइक्रो की श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद एक आंसर अलग दिख जाएगा, बस वही उसका आंसर हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, स्मॉल बिजनेस में, बैंकिंग सिस्टम में, होम यूज़ में या गेमिंग में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, बैंकिंग सिस्टम में जो है आप लोग देखते होंगे तो वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का ही ज़्यादा उपयोग होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके बाद वाला सेशन लाना है, वीडियो लाना है या नहीं लाना है। ठीक है, देखो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट वही बच्चे करें जिनको आवश्यकता है, जिनके पेपर है, अनावश्यक कमेंट ना करें। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला देखो, सीपीयू के मुख्य भाग कौन से होते हैं, तो सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एएलयू है ना, और एक होता है सीयू। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी आएगी, अभी आगे क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से हम सोल्व कर लेंगे। एएलयू का काम क्या होता है, तो एएलयू का काम क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है, डाटा स्टोर करना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल का ऑपरेशन करना, या इनपुट लेना या आउटपुट देना। तो आपको पता पड़ रहा है कि एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा कि अर्थमेटिक और जो लॉजिकल है उनका ऑपरेशन करना, उनकी गणनाएं करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, सीयू का काम क्या होता है, तो सीयू का आप देख रहे होंगे कंट्रोल यूनिट होता है इसकी फुल फॉर्म सीयू की, तो ये कंट्रोल करने का काम करेगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, रैम ये राम नहीं है, राम नहीं है, ये RAM, रैम किस प्रकार की मेमोरी, कंप्यूटर की बात हो रही है, तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो टेम्परेरी मेमोरी होती है ये, है ना, स्थायी नहीं है, ये अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी होती है, बदलती रहती है। अगला देखो, ROM किस प्रकार की मेमोरी है, तो टेम्परेरी तो हो नहीं सकती, है ना, रैम क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है, यानी कि स्थायी मेमोरी में इसकी गिनती होती है, तो स्थायी है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है, कैच मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है, आप लोग देखते होंगे मोबाइल वगैरह में आपकी कैच मेमोरी होती है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि ये क्या करती है, आपके स्पीड बढ़ा देती है, याद रखेंगे, स्पीड बढ़ाने में कैच मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर या स्पीकर। तो स्पीकर तो हो नहीं सकता, मॉनिटर हो नहीं सकता, फिर यहाँ पर क्या आंसर आएगा, कीबोर्ड आंसर आ जाएगा। कीबोर्ड यहाँ पर जो है इनपुट डिवाइसेस की श्रेणी में है, तो उदाहरण इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या होगा, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या स्कैनर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। अब आप सोच रहे होंगे आउटपुट डिवाइस, तो देखो माउस से कुछ ना कुछ आपको संकेत देना होता है तो अंदर जाता है, कीबोर्ड से भी संकेत जाता है, तो ये इनपुट है, स्कैनर क्या करता है, इनपुट है, बाकी मॉनिटर आपको बाहरी तौर पर दिखेगा, क्योंकि आपको जो भी जानकारी चाहिए वो बाहरी ही आपको दिखेगी, तो वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर यहाँ पर सही है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर आपको पता है इनपुट डिवाइस होता है, सॉरी आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर आप लोग ने एक चीज़ मैटर, मतलब आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर कहीं भी प्रिंटर नहीं लिखा हुआ, स्कैनर लिखा हुआ है, तो स्कैनर क्या करता है, चीज़ों को अंदर की तरफ इनपुट देता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी प्रिंटर जो है आपका आउटपुट है, वो कोई भी प्रिंट करके बाहर की तरफ निकालता है, मतलब बाहरी संकेत देता है, तो यहाँ पर जो है प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। स्कैनर, अब स्कैनर वापस अंदर की चीज़ें हैं तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कैच है या रजिस्टर है।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सेकेंडरी मेमोरी में आती है हार्ड डिस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट होता है, प्रोग्राम्स होता है या प्रोग्राम्स का सेट होता है, या हार्डवेयर होता है, या डिवाइस होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम्स का सेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर क्या है? प्रोग्राम्स, फिजिकल पार्ट्स, इंस्ट्रक्शंस होते हैं यानी कि संकेत निर्देश जो होते हैं, या डाटा होता है? तो हार्डवेयर जो होता है आपका फिजिकल पार्ट होते हैं। हार्डवेयर मतलब कि जिन्हें हम आप जो है हाथ से छू सकते हो, ऐसे हार्ड डिस्क जो होते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है मैनेज करने का काम करता है। ठीक है ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा चार ऑप्शन देखते ही कि कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? डाटा प्रोसेस करना, डाटा स्टोर करना, इंफॉर्मेशन देना, या उपयुक्त सभी? तो सभी काम होते हैं इसके कंप्यूटर के। ठीक है, गणना भी करता है, ये जानकारी भी देता है, स्टोर भी करता है, सब करता है। चलो आगे, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, या माउस? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? सीपीयू करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा होगा? हार्ड डिस्क, रैम, सीडी, या पेन ड्राइव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रैम, RAM, रैम इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा होता है? तो रैम, कैच, हार्ड डिस्क, या रजिस्टर? तो करेक्ट आंसर होगा हार्ड डिस्क जो है अभी अपन ने देखा था, सेकेंडरी मेमोरी इसका सही आंसर। अगला, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग में ली जाती है? तो आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर क्वेश्चन वही आएंगे जो आपके सिलेबस में है, और सिलेबस कई टाइम से यही है। तो कैश मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला आता है, इनपुट डिवाइस का कार्य क्या करना होता है? डाटा देना, डाटा लेना, डाटा स्टोर करना, डाटा डिलीट करना? तो करेक्ट आंसर होगा डाटा लेता है, यानी कि इनपुट का मतलब होगा डाटा लेना, आउटपुट का मतलब डाटा बाहर देना, स्टोर का मतलब संग्रहित करना होता है। ठीक है, चलो आगे, आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है? डाटा देना। ठीक है, बाहर की तरफ देना, सीधी सी बात है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, उसी के थ्रू आप स्क्रीन पर देख पाते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कीबोर्ड का उपयोग डाटा इनपुट करने के लिए करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। आगे देखो, माउस का उपयोग किसके लिए होता है? तो माउस का उपयोग टाइपिंग के लिए तो कीबोर्ड का होता है ना, पॉइंटिंग डिवाइस के लिए, प्रिंटिंग के लिए, स्टोर के लिए, तो बी ऑप्शन होएगा पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, अगला, प्लॉटर का उपयोग कहाँ होता है? टाइपिंग में, ड्राइंग डिजाइन में, गेमिंग में, स्टोर में? तो डिजाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी मित्र की दुकानों पर या पेंटिंग की जो दुकानें रहती हैं वो प्लॉटर होता है। प्लॉटर, उस पर क्या होता है, आपकी डिजाइनें वगैरह जो है, चार्ट वगैरह ये बनाने में काम आती है, पोस्टर वोस्टर। ठीक है, अगला, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस होता है? स्पीकर से क्या होता है, उच्चारण बाहर निकलता है, तो ये क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगला, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कौन शामिल होता है? तो कौन शामिल होगा? सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, सारी चीज़ें होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जो क्या होता है वो होता है स्मॉल फास्ट मेमोरी होता है, ये छोटी सी होती है, फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपने कंपलसरी पेपर्स की वीडियो देख लीजिएगा, उनसे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, याद रखना। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका स्मॉल फास्ट मेमोरी। अगला, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कैच मेमोरी रजिस्टर मेमोरी जो है सबसे तेज होती है, याद रखना। कैच मेमोरी का उपयोग, बी ऑप्शन जो है उसका उपयोग तो जो है स्पीड बढ़ाने में किया जाता है। रैम जो है अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम जो है स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। ये चीज़ें मैंने आपको रिकॉल भी करा दी, और इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर यानी कि सी ऑप्शन। अगला है, भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया? तो किसने किया था? ये CDEC पुणे द्वारा किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, परम 8000 कब विकसित किया गया? तो परम 8000 जो है आपके 1991 में आया था, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला देखिएगा,
सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? टाइपिंग में, गेमिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में। तो सी ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। मौसम का अनुमान जो आप लगा पाते हैं, पहले से आपके मोबाइल में मैसेज आता है, वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही गणना होती है, सारी चीज़ें आती हैं, तो इसका सही आंसर है। अगला आता है कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है? तो आपने सारी जनरेशन पढ़ ली है, तो 4 प्रकार की जनरेशन नहीं है, 5 प्रकार की हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपने 4 जनरेशन देखी थी, 5वीं जनरेशन आपने नहीं देखी। 5वीं जो वर्तमान में चल रही है वो 5 जनरेशन है, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है 5th जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं? तो आपको पता होगा AI नाम का एक टूल आया है, तो उसी पर आधारित है। पहला यहाँ पर आपने पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन किस पर? वैक्यूम ट्यूब पर। दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर पर। तीसरी जनरेशन किस पर थी? IC पर। चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर पर। और 5वीं जनरेशन किस पर थी? IC पर। ठीक है, AI पर, IC नहीं, AI पर। याद रखेंगे आप लोग। 5वीं जनरेशन जो अभी अपन देखते हैं मोबाइल में, घड़ी में, सभी में AI आ गया है, तो उसकी सहायता ले सकते हैं, तो 5वीं जनरेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? मशीन की इंटेलिजेंसी होता है, बी ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि जो है सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी ये दे देता है, बुद्धिमत्ता इसकी ज़्यादा होती है, याद रखना। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो हार्डवेयर हो जाएगा, याद रखेंगे। ए ऑप्शन इसका सही जवाब था। अगला आता है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग साइकिल क्या है? इनपुट से आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, प्रोसेस इनपुट आउटपुट, या आउटपुट इनपुट। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। पहले इनपुट कुछ भी चीज़ें देंगे, फिर उसको प्रोसेसिंग करेगा, फिर आउटपुट आपको देगा। ठीक है ना, ये याद आपको रखना है। अगला, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट जो है 4 होंगे आपके। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक तो होगा इनपुट, आउटपुट, CPU और मेमोरी। ये चारों है, एक्सप्लेन भी यहाँ पर कर दिया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंप्यूटर का मुख्य क्या कार्य होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन देना, कैलकुलेशन, तो सभी होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सीरीज जो है समझ में भी आई होगी और अच्छे से आपने देख भी लिया होगा। और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जल्दी जल्दी जो है आपके 50 से 100 क्वेश्चन ऐसे कराने की कोशिश करेंगे, या तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर आपके सेकंड यूनिट के 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी उम्मीद है या तो 5 वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन बता दिए जाए, या 10 वीडियो के माध्यम से। और अगर नहीं भी बता पाते हैं तो आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो है, उनकी सहायता से आप 50 में से 45-40 नंबर तो ला ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।